बस ये मनाओ कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। तो हम लोग को आज पढ़ना है ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं क्लास लिए हो गए। आपकी बुक की एक मैंने डेफिनेशन लिखी, आखिर ट्रॉफिक लेवल होते क्या हैं, क्या है इसका मतलब, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल को तुम सिंपली बोल सकते हो फीडिंग लेवल। हर लेवल पे कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और वो आगे अपनी फीडिंग हैबिट को कैसे पास कर रहे हैं, हमको ये देखना है। अगर सिंपल भाषा में बोला है, आपकी बुक में बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस। देखो, जब हम फूड चेन की बात करते हैं कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हर जो चेन चल रही है इसमें हर लेवल पे क्या हो रहा है, फीडिंग लेवल। जैसे कि ग्रास का जो एनर्जी है वो किसी और में गई, क्या कहते हैं उसको, ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर की फ्रॉग में गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, हमको डिफरेंट तरीके से देखना है कि आखिर पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टडी से हमें क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली यही सब है। तो फिर से डेफिनेशन देख लो, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन, ठीक है। मैंने बोला कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया तो ये पहला स्टेप है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। तो कई स्टेप होते हैं ना फूड चेन में, ठीक है। द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर कोई ग्रास खा रहा है, क्यों खा रहा है, ताकि उसको उससे एनर्जी मिल सके, फूड से उसको एनर्जी मिलेगी। और अगर जिसने घास खाई है उससे कोई खाएगा तो वो इसलिए खा रहा है ताकि उसको उससे एनर्जी मिलेगी, है ना। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि फूड एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है हर ट्रॉफिक लेवल पे। पहले ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो दूसरे वाले को, यानी कि उसको जो खाएगा तो सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम समझ जाओगे इसी को देख के। चाहे कुछ भी हो, हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ, ऑन द अर्थ आर प्रोड्यूसर्स, ओके। तो हम जाहिर सी बात है कि हम कह रहे हैं कि सबके सब हर्बीवोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और हर्बीवोर सनलाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब सनलाइट तो धरती से बाहर है, ठीक है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो जो जिसपे सबके सब डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये बेस हो गया किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, ये बेस है, ठीक है। तो जो हम कहीं ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं उसमें जो पहला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स, हमेशा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स मेक द बेस, ओके, प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर्स, बताया था मैंने आपको, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, यानी कि जो शाक सब्जी, यानी कि आपका हर्ब्स वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। देन इनको खाने वाले, हर्बीवोर्स को खाने वाले क्या होंगे, थर्ड लेवल बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे मैं हर्बीवोर लिखा है तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कार्निवोर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, तो हम यहाँ पे इसको प्राइमरी कंज्यूमर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको प्राइमरी कंज्यूमर लिख रखा है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टेरिशरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब वही की हुआ। और उसके बाद जो लास्ट में आपका जो सबसे टॉप के होते हैं, जिनको जल्दी कोई खा नहीं सकता, वो सबको खा सकता है, ठीक है, वो होते हैं फोर्थ लेवल। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 लेवल तक मैंने बनाया है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल है क्योंकि सब उस पर डिपेंड करते हैं, देन हर्बीवोर, देन कार्निवोर, देन टॉप कार्निवोर। तो यहाँ पे जो हर लेवल, ये ठीक है ना, ये जो लेवल दिख रहे हैं ये कुछ और नहीं है, ये ट्रॉफिक लेवल है, फीडिंग लेवल है कि प्रोड्यूसर्स पे कौन फीड कर रहा है, देन हर्बीवोर पे कौन फीड कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर पे कौन फीड कर रहा है, ठीक है। तो दीज फीडिंग लेवल्स आर ओनली नोन एज ट्रॉफिक लेवल। अब इन ट्रॉफिक लेवल पे किस तरह एनर्जी पास हो रही है, हमको ये सब देखना है, ठीक है। तो बेसिकली आगे बुक में सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताया है, लेकिन मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। पहले तो आपको डेफिनेशन देख लेनी है, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में वो स्टेप, जैसे कि ये मतलब फूड चेन है, एट विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बाहर प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी, देन टेरिशरी में। उसके ऊपर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आपको एक छोटी बात बताई थी कि एनर्जी लेवल जो होता है वो हर लेवल पे कम होता जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी होगी, उसके बाद ऊपर कम होती चली जाएगी। चलो वो हम लोग को पिरामिड्स ऑफ एनर्जी में देखना है, ठीक है। तो ये आपको ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ना हो तो डाउट पूछना है मुझसे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्या होते हैं ये पिरामिड्स, ठीक है ना। ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली में पिरामिड ही तो है, ठीक है। इन ट्रॉफिक लेवल को आप 2 तरीके से दिखा सकते हो, या तो आप ऐसे पिरामिड बना सकते हो, ठीक है ना, या आप इस तरीके से ब्लॉक्स में भी दिखा सकते हो, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, लेकिन बेसिकली लोग पिरामिड से दिखाते हैं, आसान पड़ता है, कौन चाहता था घंटे बनाए।
इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, ठीक है। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मतलब किसी भी चीज़ का, ऐसे कि आपको ग्राफ प्लॉट करने को दिया था, आपके पास कुछ नंबर्स होते हैं, आपको उनको ग्राफ के हिसाब से बताना होता है ताकि इट मेक इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप देखते समझ जाओगे कि हाँ आपको थ्योरी नहीं चाहिए, आप ग्राफ में देख लोगे क्या क्या है। तो बस क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट टेल्स अस द फीडिंग पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। कौन ऑर्गेनिज्म किसे खा रहा है आपको पता ही है। अगर आप सेकंड टॉपिक लेवल पर, तो आपको पता है कि वो हर्बीवोर हैं, पता है कि नहीं है, यानी कि वो आपके प्लांट्स ही खाएंगे, बात समझ में आ गई ना। उसी तरह कार्निवोर्स हैं, आपको पता है कि ये आपके मांसाहारी ही होते हैं। तो आपको क्या पता चल जाएगा, पैटर्न, फीडिंग पैटर्न पता चल जाएगा ऑर्गेनिज्म का इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, माउंटेनियस हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी तरह का आपका इकोसिस्टम हो सकता है। अब इसी तरह के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आप 3 तरह के पिरामिड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पिरामिड यहाँ बना रखा है, उसी तरह आप 3 तरह के पिरामिड बना सकते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ एनर्जी, बहुत ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्लियर हो गई। पिरामिड्स क्या होते हैं, अब पिरामिड किस किस सब्जेक्ट के बन सकते हैं, मतलब किस किस टॉपिक के बन सकते हैं। जैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, किस तरह से इन हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी पास हो रही है। पिरामिड ऑफ नंबर, किस ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने ज़्यादा हैं। देन पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा। देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको मैंने अभी बता दिया कि हर लेवल पे एनर्जी का लेवल कम होता जाता है, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर्स के पास होगी। क्यों, क्योंकि वो सन से उसको डायरेक्ट अपनी फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज फॉर्मुलेशन के लिए, फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा एनर्जी क्या, देखो प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को अपने मेंटेनेंस के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि बहुत कम चाहिए होती है, बट हमारे मुकाबले कम चाहिए होती है, बिकॉज दे डोंट लोकोमोट, दे डोंट मूव, तो दे डोंट नीड इनफ एनर्जी, ठीक है। इनकी ज़्यादा एनर्जी तो हमारे काम आती है, बात समझ में आ गई। तो प्रोड्यूसर्स के पास काफ़ी एनर्जी होती है। अपर लेवल पे जाएंगे, जैसे कि सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है प्रोड्यूसर्स के पास में। हर्बीवोर ने उन्हें खाया तो ये पूरी 1000 नहीं जाएगी, ज़्यादा एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में, रेस्पिरेशन परफॉर्मेंस में क्या हो जाएगी, कम्युनिटी में, यानी कि वापस चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी जो एनर्जी है, तो दूसरे लेवल यानी दूसरे टाइप लेवल पर जाने से पहले काफ़ी एनर्जी हीट के फॉर्म में रेस्पिरेशन करते वक्त क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएगी। ओके, तो अगर यहाँ 1000 किलो कैलोरी है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कितनी मिलेगी, 100 किलो कैलोरी। अब इसको आप और अच्छे से पढ़ोगे आगे करके, आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें, ठीक है ना, लिंडमैन ने जो दिया था। देन आप जब सेकेंडरी कंज्यूमर तक एनर्जी पहुंचेगी तो वो कितनी हो जाएगी, 10 किलो कैलोरी। बात समझ में आई कि नहीं आ गई, बात समझ में आई। और इस तरह ऊपर जाएंगे तो 1 किलो कैलोरी। सोचो, ठीक है ना, एनर्जी हर लेवल पे क्या होती जा रही है, एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर हम गौर करें पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि मैंने बता दिया कि प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई, प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे अगर पिरामिड को देखें तो नीचे चौड़ा है, ऊपर जाते जाते क्या हो जा रहा है, टैपरिंग होता जा रहा है, यानी कि आपका एरिया कम होता जा रहा है ऊपर जाते जाते। तो ये जो पहला लेवल है, इसके बड़े होने का मतलब है सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, प्रोड्यूसर्स के पास में है। ऊपर जाओगे थोड़ा और छोटा हो गया, कम एनर्जी हर्बीवोर के पास, उससे कम एनर्जी किसके पास, सेकेंडरी कार्निवोर, और उसके बाद सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना, बस में आ गई। तो ऊपर जाते जाते एनर्जी का लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसा होता है, अपराइट। ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं अपराइट, ये जो है स्ट्रक्चर ये होता है अपराइट। नीचे ज़्यादा, ऊपर जाते जाते ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाएगा, कम एनर्जी हो जाएगी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर अगेन सिंपल, बहुत सिंपल। पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं तो चलो हम लोग बात कर लें, कहीं भी अगर तुम पेड़ों की संख्या को देख लो, भले ही मतलब कि अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ हम कहते हैं पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉर्म बनाने जा रहे हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो तो हो ही रहा है जो हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली फॉरेस्ट को सिस्टम की या किसी भी तरह के सिस्टम की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं। सपोज फॉरेस्ट की बात कर लें तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या मिलेंगे, प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। नंबर किसका सबसे ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर्स का होगा, ठीक है ना, बस समझ में आ गई। तो प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स का नंबर,
उससे कम होगा जो उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद उससे कम होगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, और सबसे कम होगा टर्शियरी कंज्यूमर्स का। टर्शियरी कंज्यूमर में तो ज़्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए हैं, ठीक है, मतलब कि खत्म होने के कगार पे आ गए हैं, चाहे लॉयन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। तो टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, टॉप कार्निवोर्स होते हैं, वो आपके क्या होंगे, रिस्क पे है इस समय एक्सटिंक्ट होने के। इसका मतलब उनका नंबर वैसे ही कम है और प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर अगेन कैसा हो सकता है, अपराइट, नीचे सबसे ज़्यादा और जैसे ऊपर चले आओगे सबसे कम होता चलेगा, नंबर सब कम होता चला जाएगा। तो आपने एनर्जी देख ली और नंबर देख लिया। अब बायोमास क्या होता है, इसके लिए मैं थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। बायोमास, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास मतलब उनके अंदर कितनी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगेन बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और मास मतलब उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन डिनाइड ऑफ वाटर, इसका मतलब मैंने बोला कि एक एरिया में हमने फॉरेस्ट को ले लिया है, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में हमने कुछ फॉरेस्ट का एरिया ले लिया और हमने बोला कि यहाँ का इसका बायोमास ये है, मतलब एक्स वाई कुछ भी है। तो बायोमास का मतलब कि वो जो पूरा एरिया है ना, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ड्राई वेट मीन्स आगे जाके आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर तो आपको पता चलेगा ड्राई वेट मतलब कि हमने क्या करना है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया के जो पेड़ हैं या उनको जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ड्राई वेट यानी उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको निकालना, मतलब साइटोप्लाज्म को आप काउंट नहीं करोगे, जो ड्राई वेट होगा उसका, उसी को कहते हैं बायोमास। अरे सिंपली समझो यार, एक ट्री है, ठीक है ना, एक ट्री है, मैंने इसके सेल के सारे साइटोप्लाज्म को एक्सट्रैक्ट कर दिया, इसके अंदर पानी H2O का कंटेंट क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो जो सूखा वेट है, जो मतलब जरा सा भी पानी का वेट नहीं है, तो जो ड्राई वेट है इसी को हम ड्राई ऑर्गेनिक मैटर, इसी को कहते हैं हम बायोमास। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, वैसे पतला हूँ, अगर अपने अंदर के सारे पानी को निचोड़ दूँ, ठीक है ना, और मतलब सेल के साइटोप्लाज्म सब कुछ एकदम कर दूँ बाहर, ठीक है, उसके बाद जो भी मेरा वेट होगा वो होगा ड्राई वेट और वही होगा बायोमास, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। बायोमास इज नथिंग, फिर से सुन लो, इट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, जो आपके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, जो कंटेंट है उसी को बायोमास कहते हैं। और सिंपली बोलो तो ड्राई वेट जो होता है किसी का भी, ठीक है, पानी के, क्योंकि पानी के साइटोप्लाज्म कंटेंट से क्या होता है, वेट ऊपर नीचे हो सकता है, और हमको अगर बिल्कुल सॉलिड वेट जानना है अपना तो हमको ड्राई वेट करना होगा, ना कि वाटर के वेट को लेना होगा, ठीक है। कोई पूछेगा नहीं वैसे, पहली बात तो ये, ठीक है। तो बायोमास समझ में आ गया, बायो मतलब लिविंग, मास मतलब द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक एंड मेड अप ऑफ मैनी इनऑर्गेनिक मटेरियल आल्सो। देखो कहाँ पे थे हम, बायोमास, ठीक है ना। तो हम अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो तुमने देखा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी भी क्या था, अपराइट था, नीचे ज़्यादा ऊपर जाते जाते कम, हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था एनर्जी। नंबर देखा था, नीचे सबसे ज़्यादा थे प्रोड्यूसर्स और उसके ऊपर जाते जाते क्या होता है, कम होता जा रहा था, यानी कि नंबर कम होता जा रहा था ऑर्गेनिज्म का। अब बायोमास में दो तरह के पिरामिड बनते हैं, एक एक्वेटिक और एक फॉरेस्ट बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब आपको पता ही है, जैसा मैंने बनाया था, सब फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होंगे, बायोमास। अगर बायोमास की बात करें तो भाई पेड़ सबसे ज़्यादा होता है, तो उनका ड्राई वेट निकालोगे, ऑर्गेनिक मैटर निकालोगे, सबसे ज़्यादा उन्हीं का निकलेगा ही निकलेगा। तो ये प्रोड्यूसर्स, अगेन वही अपना सिंपल वाला, प्रोड्यूसर्स मेक द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, अगेन सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। तो ये तो बहुत सिंपल था कि अगर हम बायोमास की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में हमेशा बायोमास प्रोड्यूसर्स का हमेशा ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको सुखा या ड्राई वेट करेंगे उनको ऑर्गेनिक मैटर का तो सबसे ज़्यादा निकलेगा, देन उससे कम इसका। यहाँ पे अंतर डिफरेंस कहाँ पे आता है, एक्वेटिक बायोमास में, ठीक है ना। यानी अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा बनता है, तो यहाँ पे वो बनता है इन्वर्टेड मतलब देखो बेस तो यही हुआ, शुरुआत नीचे से करेंगे तो बेस तो यही होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, बेस, ठीक है। प्रोड्यूसर्स किसी का भी पहला ट्रॉफिक लेवल होता है तो पहला ट्रॉफिक लेवल यही होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत कम दिख रहा है आपको। इसका मतलब कि जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम किसी सी वाटर की बात करते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर्स का नंबर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे जिसे हम कहते हैं, आपको याद होगा, जिसे हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मैंने बताया था क्लास में आपको, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल एल्गी, छोटे छोटे एल्गी, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन
को अपने ऊपर डिपेंड रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जू प्लैंक्टन्स। सॉरी फोन आ रहा था। तो फाइटोप्लैंक्टन्स फॉलोड बाय जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब फाइटो मतलब होता है प्लांट, प्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक, यानी कि समुद्र की या किसी भी वाटर की सरफेस पे बहुत ही छोटे छोटे एल्गी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो फूड बनाते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद क्या है आपके जूप्लैंक्टन्स, ये डिपेंड करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स पे, लेकिन इनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इन जूप्लैंक्टन्स को खाएंगे स्मॉल फिश, और उन स्मॉल फिश को खाएगी लार्ज फिश। क्या है, एक मिनट को आ सकते हैं, जब बोलेंगे तब आना। लार्ज फिश और स्मॉल फिश, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स मैंने क्या बताया, कोई आया है? मोनो आया होगा क्या, तो बाद में आया, नहीं, मोमो से तो नहीं है, कुछ इंटरनेट वाला कोई आया है। क्या तो आ रहा है। तो फाइटोप्लैंक्टन, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पिरामिड ऑफ बायोमास की, ओके। तो बायोमास जो है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म या इन एन एरिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका बायोमास में एक्वेटिक जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। पहला ट्रॉफिक लेवल यही है, दूसरा ये है, लेकिन पहला जो है इसका ये क्या दिखा रहा है कि बायोमास बहुत कम होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, जो क्या करेंगे आपके फोटोसिंथेसिस करेंगे, उस पर डिपेंड करते हैं जो प्लैंक्टन जिनका नंबर उनसे ज़्यादा होता है। उसके बाद उन्हें खाएंगी स्मॉल फिश, जिनका जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मैटर इनसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद लार्ज फिश, शार्क वगैरह, ठीक है ना, जिनका बायोमास और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, एक्वेटिक इकोसिस्टम गॉट इन्वर्टेड पिरामिड, एंड इन केस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इट इज़ अपराइट, ठीक है ना। फॉरेस्ट में कैसा होता है, जैसा नॉर्मल हमने देखा था अपराइट, ठीक है। तो ज़्यादातर अपराइट ही रहता है, एक खाली इन्वर्टेड रहता है एक्वेटिक वाला, तो तुम रट लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको ये हमेशा फूड चेन के फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ग्रास हॉपर, इंसेक्ट ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। तो आप इसको ट्रॉफिक लेवल में बना सकते हो कि नहीं, आप एक पिरामिड बना सकते हो कि नहीं, सिंपल आप इसको कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सबसे नीचे आप क्या रख सकते हो, ग्रास रख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर है। सेकंड पे आप क्या रखोगे, ग्रास हॉपर रखोगे, ठीक है ना, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड पे फ्रॉग, थर्ड लेवल, एंड देन फोर्थ पे आप किसको रखोगे, टॉप कार्निवोर में स्नेक को रख दोगे, आपने बना दिया एक जॉलॉजिकल पिरामिड। क्या दिक्कत है, इतना सिंपल है, ठीक है ना। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि हर एक लेवल जो है ये आपको बताता है किस लेवल पे कितनी फीडिंग हो रही है, एनर्जी कैसे पास हो रही है, ठीक है ना। एनर्जी क्या है, नंबर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो बायोमास। लेकिन ये उतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल हमको काफ़ी कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये फूड चेन के हिसाब से चलते हैं, ना कि फूड वेब के हिसाब से चलते हैं। फूड वेब आपको पता ही है कॉम्प्लिकेटेड होती है, यहाँ तो हम चेन बना सकते हैं, यहाँ पे हम किसी वेब को थोड़ा ना घुसेड़ सकते हैं कि फ्रॉग के साथ हमने प्लस करके ये कर दिया, प्लस करके ये कर दिया। सो यहाँ पे ये क्या होता है, इसके डिमेरिट्स कह लो या लिमिटेशंस कह लो, कि फूड वेब आप नहीं दिखाते हो ट्रॉफिक लेवल्स पे। और दूसरी बात, आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनको ऐड नहीं कर सकते, उनको ऐड किया नहीं गया है, जिनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स यानी डेट्रीवोरस, ठीक है ना, जो सड़ा गला करके वापस मिनरल न्यूट्रिएंट्स को वापस अर्थ में रिसाइकिल करता है, ओके। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, ओके। तो ये सब भी आपकी बुक में नहीं है, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं। आई होप कि आपको ये ट्रॉफिक लेवल और इकोलॉजिकल पिरामिड दोनों समझ में आ गए हों, और मैं ये भी होप करता हूँ कि आवाज़ रिकॉर्ड हो गई हो। बात समझ में आ गई, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।